स्तुति हो आपका, स्तुति हो आपका। स्तुति करते मेरे पिता, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, महिमा करते हैं फादर, स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु जी। आपके दिए हुए आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में आपकी हजूरी में आए हैं, आपके प्रेजेंस में है स्वर्गीय पिता। कृपा करके आप पे अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, प्रभुता की दृष्टि, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए। अपना मुख हमारी ओर फेरिए। हाँ, अपना मुख हमारी ओर फेरिए। अपना कान हमारे मुंह के वचन की ओर लगाइए। सुनिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं पिताजी, आपका सम्मान करते हैं प्रभु जी। हमारे सारे बोझों को, सारे रोग दुखों को अपने ऊपर लेने वाले और क्रूस पर बलिदान हो करके, कुर्बान हो करके खत्म करने वाले खुदा, हमारे सारे बीमारी को नष्ट करने वाले, पापों को धोने वाले, हर रोग दुखों को खत्म करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपकी हजूरी में आए हैं, आपके प्रेजेंस में है स्वर्गीय पिता। एक बार फिर से हमारी सुनिए, एक बार फिर से हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। एक बार फिर से हमारी सुधि लीजिए। हे दयावंत परमेश्वर, अनुग्रह कर, सताने वालों से छुड़ा, गलत लोगों से प्रभु जी बचा, गलत लत संगति से छुटकारा दे, व्यवहार से, स्वभाव से, टेढ़े मेढ़े चाल, बुरे सोच से छुटकारा दे। आपकी हजूरी में आए हैं प्रभु जी, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना रूह मासा दीजिए, अपनी आत्मा सामर्थ दीजिए, अपना मुख का प्रकाश दीजिए। आपका प्रेजेंस हमारे लाइफ में हो। अनुग्रह कर खुदा, आप पे हमारे निकट, हमारे करीब, नजदीक, पास, हाँ समीप रहे। आप हमारा ख्याल रखें खुदा, आप हमारा देखभाल करें। अनुग्रहकारी खुदा, आप ही हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रभु है। होने दीजिए यीशु जी, आप बिगड़ी को बनाने वाले प्रभु हैं, उलझन को सुलझाने वाले प्रभु हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले, नाना प्रकार के समस्या से छुटकारा देने वाले आप खुदा हैं। नाना प्रकार के समस्या का हल निकालने वाले आप खुदा हो। आपकी हजूरी में आते हैं, पुकारते हैं खुदा, सुन और हमारा उद्धार कर, सारे सकेती से छुटकारा दे, छुड़ा। आपकी हजूरी में है, आपकी हजूरी में है, आपकी हजूरी में है। सहायता कीजिए, सहायता कर, सहायता कर। स्तुति हो पिताजी, प्रशंसा करते हैं, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी, हमारी ओर ध्यान दीजिए। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं, दयालु कृपालु प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, सहायता कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु के वचन को देखेंगे,
मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 1 अध्याय के 21 से 26 तक के वचन को पढ़ेंगे। इस वचन को आप पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में गए और सब्बत के दिन सभा के घर में जाकर के उपदेश देने लगे। वो तो अधिकार के साथ उपदेश देते ही थे, जहाँ भी वो उपदेश देते थे अधिकार के साथ देते थे। बहुत सारे लोग उनके उपदेश को सुन करके उनके द्वारा परमेश्वर के विषय में सुन करके चकित होते थे। सबसे ज़्यादा फरीसी और शास्त्री चकित होते थे और उनके अंदर दोष को ढूंढते थे, कमियां को ढूंढते थे, पर ढूंढ न सके। आमीन। क्या होता है, उस दिन भी फरीसी और शास्त्री बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुन करके, उपदेश को सुन करके चकित हुए, अचंभित हुए। इसी बीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था और चिल्ला करके कहता है, जब आप मरकुस 1 अध्याय के 23-24 वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, वो चिल्ला करके कहता है, हे यीशु, हमें तुझसे क्या कहा? क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। आमीन। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? परमेश्वर का पवित्र जन। बहुत से लोग प्रभु को पहचान नहीं पाए, लेकिन शैतान यीशु को पहचानता था और डरता भी था। आमीन। यीशु के उपदेश को सुनकर के वहां पर जो फरीसी शास्त्री थे अचंभित हुए, चकित हुए कि ये व्यक्ति इतना अधिकार के साथ कैसे बोल रहा है, कौन है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, सन कहता है, सच में है कि नहीं? डाउट था उन लोगों के अंदर, पर शैतान को कोई डाउट नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि शैतान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जन है। आमीन। और ढेर सारे शैतान बोलते भी थे, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, उस सभा में एक व्यक्ति के अंदर शैतान था, वो उठ करके खड़ा हो गया और चिल्ला करके बोला, हे यीशु नासरी, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू हमें नाश करने के लिए आया है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। सब लोग सुन रहे थे। आगे पढ़िएगा, लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आवाज को उठाया और उसको डांटे कि तू चुप रह। आमीन। और लिखा है कि चिल्ला करके शैतान उस व्यक्ति को मरोड़ करके उसके अंदर से निकल गया। आमीन। मसीह में प्रिय जनो, प्रभु अचंभित कामों को करने वाला है, आश्चर्य कर्मों को करने वाला है, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला है। पहचानिए उसको, उसके प्रेम के गहराई में जाइए, उसके राज और धर्म की खोज कीजिए, हमेशा उसका बाट खोजिए। यदि आप पे उसके काम को देखना चाहते हैं तो उसके पीछे चलिए, उसके काम को देखिएगा। शैतान से छुटकारा चाहिए, मिल जाएगा। उसके सामराज्य से, यीशु के सामराज्य से शैतान डरता है। आमीन। एक बार प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ करके जा रहा था। जब नाव पर से उतरा, लिखा है कि एक व्यक्ति चिल्लाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आया
वो कहाँ रहता था? कब्र में, पहाड़ों पर। आमीन। वो रात दिन चिल्लाता रहता था। लोग उसको बेड़ियों से, जंजीरों से बांधते थे, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थे, जो कि बहुत थे, बेड़िया जंजीर को तोड़ देते थे। वो रात दिन पहाड़ पर चिल्लाता था, पत्थर से अपने आप को घायल करता था, और उस रास्ते से जो कोई गुजरते थे, जाते थे, उसको मार देता था। और उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं अपने चेलों के साथ। अभी नाव पर से उतरे ही थे कि वह व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, चिल्लाते हुए प्रभु के पास आया। प्रभु का सामर्थ उस व्यक्ति को अपने पास खींच लिया। वो भी चिल्ला करके बोला, तू हमें नाश करने के लिए आया है? मुझसे क्या काम है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो भी कहा, मैं जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का जन है। वो भी बोला। प्रभु यीशु मसीह उसको भी डांटा और पूछा, तुम कौन हो? उसके अंदर बहुत सारे शैतान थे, तो उसके अंदर से शैतान बोले कि हम सेना है, क्योंकि वो बहुत से थे। वो विनती किए, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से विनती किया कि हमें सुअरों के झुंड में जाने दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकल जा, चले जा, सब निकलो, जाओ। और लिखा है, जितने भी दुष्ट आत्मा थे उस व्यक्ति के अंदर एक एक निकल गए और सुअरों में प्रवेश किए, और लिखा है कि सुअर गिर गिर करके मर गए। आमीन। मसीह में प्रिय सनम, शैतान यीशु को जानता है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, शैतान नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। बहुत सारा रुकावट, बाधा बुलाता है, हमारे परिवार में ही किसी को उपयोग कर देता है हमें रोकने के लिए, लेकिन रुकना नहीं। हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। शैतान क्यों रोकता है हमें? इसलिए क्योंकि उसको खत्म होना होगा, उसको भागना पड़ेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। वो भागना नहीं चाहता, हमारे जीवन में राज करना चाहता है, हमारे अंदर रह करके राज करना चाहता है। आमीन। मसीह में प्रिय सनो, यीशु को पहचानिए। आमीन। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचानिए, उसके विषय में जानिए, उसको अपना प्रभु मानिए, उसके पीछे चलिए, पवित्रता, शुद्धता से उसके प्रेम में बने रहिए। शैतान से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सारे रोग दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। फरीसी शास्त्री यीशु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। आमीन। लास्ट में वो लोग ठोकर खाए। आज भी वही है, जो कोई नहीं पहचानेंगे यीशु को, वो ठोकर खाएंगे, वो गिरेंगे, वो नाश होखेंगे। यीशु की ओर से आशीषें ले लेते हैं, यीशु के काम को अपने जीवन में देख लेते हैं, लेकिन ना पहचाने का कारण क्या है? उसके विषय में जानने की इच्छा उन लोगों के अंदर नहीं होती। अपने काम से काम रखते हैं, मतलब रखते हैं। उनको चाहिए जो मिल गया, बस। यीशु कौन है भूल गए, यीशु को छोड़ दिए, अपने कामों में लगे। वो लोग एक दिन ठोकर खाएंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। यीशु की वजह से नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण नहीं, बल्कि जो कुछ उसकी ओर से वो लोग लिए हैं, प्राप्त किए हैं, वही उन्हें ठोकर का कारण बनेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, पर एक है जो कि दोषी ठहराता है, और वो है वचन जो मेरे द्वारा तुम लोग सुनते हो। आमीन। यीशु मसीह के विषय में जाने, यीशु मसीह में आ गए, जो चाहिए था ले लिए। आमीन। फिर छोड़ दिए। आपको दोषी क्या ठहराएगा? कौन ठहराएगा? आमीन। आप जाने
जिस वचन पर विश्वास करके यीशु के पास आए, वही वचन आपको दोषी ठहराएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु से, गाइड कीजिए खुदा। एक एक के ऊपर अपना अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिए, अपना प्रभुता बनाए रखिए। धन्यवाद कि तूने अपना अनुग्रह अभी तक हमारे ऊपर बनाए रखा है। प्रभु जी, हमारे साथ जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं, आज शाम की वचन को रिसीव किए हैं, वो सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो, रोग बीमारी दुखों से शैतान से स्वतंत्र हो जाए, वो सब स्वस्थ रहे, सबका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा हो, सब पूरे रात्रि अच्छे से सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, डरावना पूरा सपना ना आए, रोग बीमारी ना हो, शैतान अटैक ना करे, दुष्ट पार ना करे, कोई किसी भी फंदे में ना फंसे। सहायता कीजिए प्रभु। आज की शाम में जो कुछ आपसे चाहते हैं उनके लिए वो कीजिए। अनुग्रह कर एक और नए दिन को हम देखें और उसमें आपकी महिमा करें, आप की प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद कि तूने सुना हमारी दुआओं को, हमारे प्रार्थनाओं को, याचनाओं को सुना प्रभु से, ग्रहण किया, स्वीकार किया, उत्तर भी हाँ आमीन में दिया। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय सनो, रोज से डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रेयर और वचन में जरूर शामिल होइए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, शैतान से, रोग से, हर एक फंदों से, दिक्कत परेशानी, बाधा रुकावट से छुटकारा देवे। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, चंगा भला रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे, आगे बढ़े, ज्योति में चले। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।